लड़कियां नेठो मांगती होगी सोना के, तो पापा कहता है अरे कहाँ पैबै बेटी सोना के नेठोगे, बेटी हमी लागो बेटी जाना में गरीब। हिया नेठोक माने की हुए हो बाबे, बनवा ही झरलै धोवैया फुलवा बनवा झाझर भेलै हे, बनवा ही झरलै धोवैया फुलवा बनवा झाझर भेलै हे, यावे बेटी चललै ससुरा घरा घरवा अंधार भेलै हे, यावे बेटी चललै ससुरा घरा घरवा अंधार भेलै हे। ऊपर देल पंगेते हैं झांझर शब्द माने बतावा हो बाबू। जय हिंद, का हाल चाल है हो छुआ लोगी। बाबू जेएसएससी सीजीएल के नौका सिलेबस के अनुसार 15 अगस्त के शुभ अवसर पे द यूनिक क्लासेस आप लोगों के लिए एक उपहार लेकर के आया है हो बाबू। चूंकि पता है कि आपको जब जब मैराथन क्लास की जरूरत पड़ी है, हमेशा द यूनिक क्लासेस मैराथन क्लास देने में आगे रहा है। ठीक उसी प्रकार से 15 अगस्त के शुभ अवसर पे द यूनिक क्लासेस आप लोगों के लिए उपहार के रूप में जेएसएससी सीजीएल के नए कोठा सिलेबस के अनुसार 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भाई वाह, आप यही अपने आप को माप सकते हैं हो, आप यही अपने आप को जांच सकते हैं और समझिए कि अगर आप ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जहां आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे लेवल यहाँ हाई रखा गया है, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। भाई वाह, 15 अगस्त हो, खुशी के दिन हो और यही खुशी में 4 चांद लगाने के लिए द यूनिक क्लासेस मैराथन क्लास लेकर के आया है। कौन मैराथन क्लास? तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैराथन क्लास। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा आपके जेएसएससी सीजीएल के नए कोठा सिलेबस को कवर करता है। यही बाबू इस प्रकार से अगर वीडियो मिले तो आप 100% जरूर कोठा में नंबर ला पाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको हम इतना बाबू तैयारी करवा रहे हैं, 9 बजे आप लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। क्योंकि आपको पता है कि परिश्रम ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकती है, आपके सपनों को साकार कर सकती है। तो आइए बाबू, हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका प्यार और काफ़ी आपका सपोर्ट मिला, द यूनिक क्लासेस इसका हमेशा कर्जदार रहेगा और आजीवन आप लोगों को हमेशा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते रहेगा। बाबू इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बताते चलें, किसी शुभ अवसर पे द यूनिक क्लासेस आप लोगों के लिए, आप जैसे झारखंडियों के लिए महा ऑफर लेकर के आया है। महा ऑफर में यही है हो बाबू कि अगर आप संपूर्ण कोठा क्लास करना चाहते हैं जेएसएससी सीजीएल का, जिसमें आपको लगे कि वीडियो हमको माने बढ़िया से चाहिए, तगड़ा तरीका से, नोट्स भी चाहिए, कोठा के साथ साथ हिंदी अनुवादित नोट्स भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो, सिर्फ अभी बाबू द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे 597 रुपये में आप पूरा जेएसएससी कोठा, जेएसएससी सीजीएल कोठा कंप्लीट क्लास कर सकते हैं। आपको लगे कि नहीं हम कहीं जैसे तैसे मान लिया जाए कर लिए हैं क्लासवा, खाली हमको आप टेस्ट सीरीज करवा दीजिए, तो ये भी अभी ऑफर में चल रहा है बाबू। 15 अगस्त तक ये ऑफर है और कोठा फुल लेंथ टेस्ट सिर्फ 151 रुपये में दिया जा रहा है, 20 सेट के साथ, अर्थात 2000 क्वेश्चन के साथ आपको 151 रुपये में दिया जा रहा है। पेपर 3 का भी टेस्ट सीरीज यहाँ लॉन्च कर दिया गया है, सिर्फ 151 रुपये में 20 सेट अर्थात 2500 क्वेश्चन के साथ। चूंकि आपको पता है कि बाबू बीते कल द यूनिक क्लासेस का ऐप का सर्वर बैठ गया था, काहे कि ऑफर कल भी चल रहा था, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट एक ही बार आ गए तो सर्वर बैठ गया था। बाबू अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो, अगर आपको जरूरत पड़ी तो अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल ऐप का लिंक दिया जा रहा है, वहां आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल करके बाबू
रजिस्टर करेंगे, उसके बाद वहाँ कोर्स को परचेज कर लेंगे। अगर आप समझ ना आवे तो 9771080302 पे कॉल करेंगे और भैया कॉल करेंगे या हम ही आपसे बात करेंगे। कारण कि भैया हम आपसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं, हम स्टाफ का खर्चा आप पे नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ हम आपसे वाईफाई का चार्ज लेते हैं, सर्वर चार्ज लेते हैं। तो भैया स्टार्ट किया जाए हो। पहला क्वेश्चन है वही उतना ही समय आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज है समझिए, और टेस्ट सीरीज जो होता है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आधारित होता है और एग्जाम पैटर्न के आधारित क्वेश्चन को आपके सामने लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू की बताओ, ध्यान रहे समय उतना ही दिया जाएगा जितना समय आपको एग्जाम में दिया जाएगा। चूंकि मेरा जिम्मेवारी है कि आपको आपकी सफलता दिला दें, आपको आपकी सोची गई वो जो सफलता है वो दिला दें, और उतना ही समय आपको दिया जाएगा जितना आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो यहीं से आपको तैयार रहना है, क्योंकि आपको पता है कि परिश्रम ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी सफलता के नजदीक लेकर के जाती है। आपको दिमाग को यहीं से तैयार करके रखना है कि नहीं भैया हमरा इतने टाइम में इतना क्वेश्चन में बना देना हो। पूछता है हो बाबू सहियारी के माने की हो है हो, क्योंकि आपको पता होगा बाबू कि पूरे यूट्यूब में द यूनिक क्लासेस है जो लोक कथा पढ़ाया, लोकगीत आपको पढ़ाया है, लोकगीत की आपके क्वेश्चन भी करवाए रहे हैं। तो ऐसे में लोकगीत का ये पहला क्वेश्चन है कि सहियारी के माने की हो है हो। ऑप्शन ए है दुश्मनी, ऑप्शन बी है रिश्तेदारी, ऑप्शन सी है दोस्ती, ऑप्शन डी है बहन। ज्यादा समय तो हम आपको नहीं दे सकते हैं बाबू, क्योंकि आपके दिमाग को हमको उस प्रकार से तैयार करना है ताकि आपका दिमाग एग्जाम में धोखा ना दे। और आपसे एक रिक्वेस्ट हम यहाँ भी ये भी करेंगे हो बाबू कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका सही जवाब है बाबू दोस्ती। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ बाबू, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अरे लाइक मत कीजिए और शेयर मत कीजिए, जरूरी नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये आपका काम का चीज है। सब लाइक करेंगे तो ये मेरा हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 9 बजे रोज द यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे लाइव चलाई जाती है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये सब्सक्राइब किया हुआ कभी आपका खाली नहीं जाएगा। यकीन मानिए एक झारखंडी चैनल ये वादा करता है और वादे पे खरे उतरता है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि जाए तो छोड़ हम जाए तो धरे सहिया पताई घरे घरे, अरे जकर घरे सहिया जोड़ाए से नाता कभुन सिराय, ऊपर उखरवल गेल पंगत कौन गीत के लागे हो बाबू। ऑप्शन ए है कोहबर गीत के, ऑप्शन बी है कर्मा गीत के, ऑप्शन सी है सहियारी गीत के, ऑप्शन डी है हो बाबू सोहराई गीत के। हम लोग के पास 100 क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है सहियारी गीत के। आपको जैसे क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम ऑप्शन पढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन में मैंने समझिए तैयार रहिए टाइप करने के लिए। समझिए कभी यहाँ टाइप कर रहे हैं मतलब वहां एग्जाम सेंटर पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ है हो बाबू कि बनवा ही फूल धोवैया फूलवा बनवाई जोर भेलै हो, बनवा ही फूल धोवैया फूलवा बनवाई जोर भेलै हो, घरवा ही जन्म लै बेटी आया गरवाई जोर भेलै हो, घरवा ही जन्म लै बेटी आया गनवाई जोर भेलै हो। बाबू ऊपर दिल जो पाता है मतलब पंगत है, वो कैसन गीत लागे हो। छठियारी गीत, सोहराई गीत, सहियारी गीत और बेटी विदाई गीत। बताओ जो एग्जाम जो आपके क्वेश्चन का ये पैटर्न होगा, इससे एग्जाम में आपका और अलग से पैटर्न का क्वेश्चन पूछबे नहीं करेगा। टोटल पैटर्न यहाँ ला दे दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि आप इतने ज्यादा पैटर्न से ऊपर का पैटर्न का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही नहीं। और इसका सही जवाब है छठियारी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि ललना तिले तिले बाढ़े पूता पूती आंगनमा में ऊपर देल पंगत में प्रयोग करल गेल शब्द तिले तिले माने की हुआ है। इसका कर मतलब है हो बाबू कि ऊपर जे देल पंगत हो मतलब पंक्ति हो, एकरा में प्रयोग करल गेल माने प्रयोग करल गेल तिले तिले शब्द हो। और तिले तिले शब्द माने की हो जल्दी जल्दी धीरे धीरे दुइयो, या एकर में कोई ना उम्मीद है कि आपका जवाब अब तक आ गया होगा। इसका मतलब तिले तिले का मतलब होगा जल्दी जल्दी। अगर कोई बता रहा हो तिले तिले मतलब धीरे धीरे, तो उसको आप गलत साबित करेंगे। चूंकि हम आपको ये भी बता दें कि तिले तिले एक मगही
शब्द है और मघी शब्द का प्रभाव हमारे खोठा में, तो तिले तिले हमारा खोठा शब्द नहीं। जैसे बात किया जाए तो हमारे खोठा में गुआ जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो गुआ क्या हमारे खोठा का शब्द है? नहीं है, वो तो संथाली का शब्द है। अरे हमारे खोठा में आ गया है, कुछ हमारे मुंडारी भी है, कुड़ुक भी है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप नहीं जानेंगे उसका शब्दार्थ आप गलत बताएंगे, ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब होगा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि बनवा ई बनवा ही फूल धोवैया फुलवा हिया धोवैया फुलवा के संज्ञा केकरा दिहल गेल है हो? ऑप्शन ए है नाती के, ऑप्शन बी है बेटी के, ऑप्शन सी है बेटा के, और ऑप्शन डी है केऊ ना केऊ के नखे दिल गेल हो। तो एक सही जवाब है बेटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 6ठा नंबर वाला क्वेश्चन तक पहुंच गए हो बाबू। छठियारी गीत लोग कहिल गाओ है। छठियारी गीत जो है लोग क्यों गाते हैं? शिशु के रैखा के लिए, रैखा होगा मतलब रक्षा के लिए, शिशु के आशीष दे हथिन, शिशु के स्कूल जाइले, या ये सभी तो आपको पता होना चाहिए हो बाबू कि उस दिन आशीष दिया जाता है, तो शिशु के आशीष दे ले। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। लाइव सेशन में ये क्वेश्चन अछूता नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कोयरा तो रहते जोदी काटा गड़ल हाथे, काटा गढ़बो सैया हमें धरी जाते, घामे लगेबो सैया पीसी बोने गुजर, ऊपर दिल गेल पंगत कौन गीत तक पंगत लागे हो बाबू? बता दिया। ये एक शिष्ट बाबू गीत है और जिसके लिखवैया है दिनेश कुमार दिनमणि जी। दिनेश कुमार दिनमणि जी जिनका नाम है जिनका उपनाम है दिनमणि बैवा, वो बोकारो बाराडी के रहवैया हैं हो। आपको पूरी जानकारी इनके बारे में रहनी चाहिए। इनका जन्म कब हुआ, मरण बच्छर, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी ये पढ़ा रहे हैं। इनका जन्म बच्छर, ये कहाँ के रहवैया हैं, इनके माई के नाम की है, हम बापे के नाम की है। तो बताओ बाबू कि कोयरा तो रहते जो दी काटा गढ़ हाथे हैं, काटा गढ़ बहु सैया हमें धरी जाते हैं, घावे लगे बहु सैया पीसी पोने के जर, ऊपर दिल पंगत कौन गीत के पंगत लागे हो? कते सुंदर छोटा नागपुर के बोने पाकल सैया कोर के, हमर झारखंड महान के, या मांदरे बाजे रे, अरे बांसी बाजे रे। इनके लिखवैया है सुकुमार जी। बाबू इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हम बोने पाकल सैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। और 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि बोने पाकल सैया को कौन शैली के गीत लागे हो? संवाद शैली गीत लागे, कथा दुइयो, या ई सभे? बताओ। तो संवाद शैली का है हो बाबू। मर्द और समाज की मेहरारू बातें नहीं करो, पति पत्नी के बीच का वार्तालाप को बताया गया है, तो वही वार्तालाप को क्या संवाद ही कहते हैं? तो संवाद शैली की गीत हुई ना, तो वही तो पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन और 9वां नंबर क्वेश्चन है, सांझे हासे झींगा फूल गीत कार के अतिन। भैया पूछ रहा हो कि सांझे हासे झींगा फूल के गीतकार के अथीन हो? ऑप्शन ए है शिवनाथ परमाणिक मानिक जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी, ऑप्शन सी है दिनेश कुमार दिनमणि जी, ऑप्शन डी है सुकुमार जी। तो इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब है डॉक्टर महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर जी। और नेक्स्ट है 10वां है कि नदिया वो मड़ दुयो कुल रे भादर मासे, ऊपर देल गेल पंगत में कुल के शब्द के माने की वो है? नदिया उमड़ दुयो कुल रे भादर मास से, ऊपर देल पंगत में कुल शब्द के माने बतावा। जिस प्रकार से आप हिंदी पढ़ते हैं, आप इस प्रकार से खोठा में भी पकड़ बना लीजिए कि हिंदिया के रकम मतलब हिंदी के जैसा आप खोठा भी पढ़ सके। मतलब 7 साल के बाद वैकेंसी आई है, निश्चित तौर पे एक पंजा एक सीट पे मारना है कि होगा तो मेरा ही सीटवा होगा। और पेपर 2 एक ऐसा पेपर है जो आपके एग्जाम माने समझिए एग्जाम का रिजल्ट आपको दे सकता है। ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है सहायक नदी, ऑप्शन सी है किनारा, और ऑप्शन डी है कोयना। तो इसका सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आप जरूर देंगे। इसका सही जवाब होगा किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन वाले हो भैया कि सोहान लागे रे के गीतकार के हथिन। हम पहले भी बताएं इस बात को, समैया उतने देंगे जितना आपके एग्जाम में आपको दिया जाएगा। हम कहेंगे उससे हम कम में देंगे, आधा समैया देंगे। काहे? प्रैक्टिस हम आपको यहाँ से करवा करके भेजेंगे। क्या 10 किलोमीटर कोई दौड़ने बोलेगा 10 किलोमीटर दौड़िएगा? उत्पाद सिपाही का मान लिया जाए
हालांकि सीजीएल में आपका जॉब होने वाला है। मान लिया सीजीएल का ही आप पहले आपका दौड़ रहता 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस दौड़ने की रहती, क्या आप 10 किलोमीटर दौड़ते? नहीं रे, 12 किलोमीटर दौड़ते ना हो बाबू। तो अब क्या आपको मान लिया जाए वहाँ जितना समय दिया जा रहा है क्या उतना समय में हम आपको करवाएंगे? नहीं, उससे पहले हम आपको करवाएंगे। आपके दिमाग को हम यहीं से तैयार करके भेजेंगे कि आराम से आप सॉल्व करके बैठे रहें। भाई वाह, एग्जाम हॉल पे याद करें कि करेल का तो वही मतलब, और वही क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में आएंगे बाबू। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोहान लागे रे के गीतकार के अथिन हो बाबू? दिनेश कुमार दिनमणि जी, शांति भारत जी, सुकुमार जी या दीपक सवाल जी? ऑप्शन एक बार पढ़ेंगे, बार बार नहीं। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ने नहीं जानते, आपको दिख भी रहा है प्लस हम एक बार और पढ़ रहे हैं तो 2 बार इस प्रकार से हो रहा है। इसका सही जवाब है शांति भारत जी। और नेक्स्ट और 12वां नंबर क्वेश्चन है कि गोलवारी खोठाएं मतलब गोलवारी खोठा में बेसी प्रभाव कौन भाषा पावल जा है? पर हमारे खोठा कई प्रकार के, खोठा के कई प्रकार है बाबू। जिस प्रकार से भाई वाह 1 कोस पे पानी बदलता है, 2 कोस पे वानी बदलता है, ठीक उसी प्रकार से वही रूल हमारे खोठा में भी अप्लाई होता है। प्रत्येक अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का खोठा बोला जाता है। प्रत्येक खोठा का टोन भी अलग अलग है, जिसमें से गाता है गोलवारी खोठा आपने सुना होगा, परनदिया खोठा, गोलवारी खोठा, ये आपने ऐसा सुना होगा। तो ऐसे में आपको बताना है कि गोलवारी खोठा में बेसी प्रभाव किसका है? कुरमाली भाषा का, माने मगधी का, बंगला का या नागपुरी का? नागपुरी के है हो बाबू। तो इसका सही जवाब है कुरमाली का, ऑप्शन ये इसका सही जवाब है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि दीपक सवाल कहाँ के रवैया हलथिन हो? ऑप्शन ए बोकारो खेरा चातर, ऑप्शन बी बोकारो बाराडी, ऑप्शन सी बोकारो चौफान, ऑप्शन डी बोकारो अस्टीर मतलब सहरवा में रो हलथिन। इसका सही जवाब होगा बाबू बोकारो खेरा चातर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन की, बताओ हो बाबू लांबोदर कौन समाज के पड़तर है कहे हो? बहुब्रीही समाज के, द्विगु समाज के, द्वंद्व समाज के या नाय समाज के? तो इसका सही जवाब होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुब्रीही समाज के बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन, झारखंडे जनजाति भाषा रूपे कते भाषा है? ऑप्शन ए है 10 गो। हम पढ़ते हैं तब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए, 4 गो, 6 गो या 2 गो। तो इसका सही जवाब मुझे उम्मीद है कमेंट सेक्शन में आया होगा, 6 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16वां नंबर क्वेश्चन के रूप में कि बोन रक्षा जीवन रक्षा गीत के गीतकार के हथिन हो बाबू? ऑप्शन ए है शांति भारत, ऑप्शन बी अनीता कुमारी, ऑप्शन सी है सुकुमार, ऑप्शन डी है दीपक सवाल। तो इसका सही जवाब आपको बताना है बोन रक्षा जीवन रक्षा के गीतकार के थी बाबू, ऑप्शन बी आपका सही होगा, अनीता कुमारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन, सवंतिक बाउंडी मेला कैसन गीत लागे हो बाबू? शिष्ट गीत, लोकगीत, कविता या भैया कोई ना? तो इसका सही जवाब है, यहाँ तो आपका यहीं से पता चल रहा है गीत का बात पर कह रहा है तो ये ऐसे चल जाता है, ये तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया। ये 2 ऑप्शन की बातें हैं जिसमें से आपको पता होगा कि एक शिष्ट गीत है, इनके लिखवैया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो बाबू 18वां नंबर क्वेश्चन कि जय माँ जननी कैसन गीत लागे हो भैया? जय माँ जननी शिष्ट गीत लागे हो, लोकगीत लागे हो, दुइयो रकम के गीत लागे हो या कोई रकम के गीत ना है? इसका सही जवाब मुझे उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में आप दे दिए होंगे। इसका सही जवाब है शिष्ट गीत। और आपका 19वां नंबर क्वेश्चन है सहियारी कौन चीज से मीठा लागे? सहियारी, ये सहियारी गीत में इसका वर्णन है कि गे धनी हमारे लिए कौन कौन चीज, हमारे लिए कौन कौन चीज से भी ज्यादा सही है मीठा? गुड़ से, चीनी से, मिश्री से या इस सभे से? भैया अगर आप पहले मैराथन क्लास को आप नहीं देखे होंगे जो लोकगीत से संबंधित दिए गए थे, अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद या तो अभी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है। भैया वो एक ऐतिहासिक वीडियो, ऐसा लोकगीत जो आपने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा, ना ही आपने कभी ऐसा सुना होगा। इसका सही जवाब होगा इस सभे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अपन देश का आजादी के चिराए कैसे पहला? बताओ हो बाबू, अगर आपने कविता पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा अपन देश का आजादी के चिराए कैसे पहला हो? सब देश
सन से मित्रता के हाथ बढ़ा के, अपन नदी के पानी दोसर के दे के, रक्त के नदी बहा के, या एकर में कोई ना। तो इसका सही जवाब है हो बाबू कि अपन रक्त जो है नदी, रक्त का नदी बहा करके। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि हम पढ़बै ई कौन काल पढ़ते रह, हम पढ़बै मतलब सभी प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, लोकगीत मिलेगा, लोक कथा मिलेगा। आपका एग्जाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे प्रकार आपके द यूनिक क्लासेस की मैराथन क्लास में मिलेगी। ऑप्शन ये है संभाव्य या सकाहा भविष्यत काल, सतबोधक भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल या सामान्यभूत भविष्यत काल। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे बाबू, अगर आप इस मेहनत को मेहनत मानते होंगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप ऑल पे क्लिक कर लेंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हम ऐसे अच्छे वीडियो आज अभी का बता रहे हैं बाबू। अभी का 2 बज रहा है, सिर्फ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप मुझे रिजल्ट दें। हमें भी सोने मन थकता कौन नहीं है, सोना कौन नहीं चाहता है, लेकिन क्यों नहीं सोता है? आपका बाबू सपना साकार करना मेरी जिम्मेदारी है। आपके सपने में ही मेरे सपने हैं, तो आपके सपने में अगर मेरे सपने हैं तो हम भी तो आपके साथ जग सकते हैं। आप भले ही सो रहे होंगे लेकिन आप समझिए आपकी रिजल्ट की जिम्मेवारी हम पे बहुत ज़्यादा है। इसका सही जवाब होगा सामान्य भविष्यत काल। 22वां नंबर क्वेश्चन है हो भैया कि खोरठा जो औ के जगह पे क्या क्या लिखा जाता है? ऑप्शन ए बाबू, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या लिखा जाता है औ के जगह पे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। औ के जगह पे बाबू क्या लिखा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 23वां नंबर क्वेश्चन है कि नाव जन्म सुनी के खुश भेजा है, के खुश भेजा है हो बाबू? नया जन्म सुन करके मरद जनी या केहू ना। बाबू जो भी यहाँ आपको आंसर बताए जाएंगे आपके सिलेबस में जो चीजें दी गई है पढ़ने के लिए उसी के अनुसार यहाँ जवाब बताए जाएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मरद जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 24वां नंबर क्वेश्चन है कि अपने याप शब्द में एगो स्वर के आगाम के की कहल जाए? मतलब किसी शब्द में एगो वर्ण का आ जाना क्या कहलाता है? सौरागम कहलाता है, साड़ा कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है या ये सभी कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन ये सौरागम। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 25वां नंबर क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि 25 में से आप 25 तो जरूर कर पाए होंगे। अगर आप 25 में से 25 अभी तक नहीं कर पाए इसका मतलब ये है कोई खोटा में थोड़ी सी आपको और मेहनत की जरूरत है। भैंस शब्द के स्त्रीलिंग की हते हो बाबू? ऑप्शन ए भैंसिया, ऑप्शन बी भैंसीन, ऑप्शन सी भैंसवाइन, ऑप्शन भैंसियाइन। तो इसका सही जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है और सही जवाब ये होगा भैंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और 26वां नंबर क्वेश्चन है कि पतई के बीरी में की राय के नदियां बुहाई दे है। पतई के बीरी किससे संबंधित क्वेश्चन है? तो लोक कथा से संबंधित क्वेश्चन है। बुढ़िया रोकर नाती पतई के बीरी में की राय के नदियां बुहाई दे है। ऑप्शन ए चूल, ऑप्शन बी नोखून, ऑप्शन सी दुयो और ऑप्शन डी एकर में कोई ना। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना था। चूल मतलब वही बलवा जो है नदियों में लड़का नहाने जाता है तो वही जो है मैंने बलवा उतना विस्तार से हम आपको अभी यहाँ ना बताएंगे क्योंकि ना आपके एग्जाम में विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए जिस समय हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय तो बाबू खखोर के पढ़ाएं। जहां 1 घंटा का वीडियो होना चाहिए हम आपको 1.25 घंटा इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें इमेज बैठ सके, आपका कोई कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट ना छूट जाए इसलिए। लेकिन पढ़ाते हैं उस समय तो खखोर के पढ़ाते हैं हो बाबू। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि चाबी काठी नाटक के कौन पात्र जमींदार हले हो बाबू? शंभू, कालूराम, विदूषक या श्रीपति? तो इसका सही जवाब होगा बाबू कालूराम जो है वो जमींदार थे, जमींदार के पात्र के रूप में मतलब पात्र के रूप में थे न, उसका कालूराम सही जवाब होगा। नेक्स्ट और आज का 28वां नंबर क्वेश्चन है कि छाहिर कैसन किताब है हो बाबू? कविता गोच, कहानी गोच, नाटक गोच या एकर में कोई ना? बताओ हो बाबू छाहिर। अब तो कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि छाहिर किताब के लिखवैया कौन है, उनका जन्म बच्छर क्या है और वो कहाँ के रवैया हथिन हो बाबू? छाहिर किताब के पहली कहानी के नाम की क और लास्ट कहानी के नाम की क। छाहिर कहानी में कितना कहानी है, कहानी गोछ क एकर में कितना कहानी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 3-4 क्वेश्चन आपसे हम पूछ दिए हैं इसके लिखवैया के बारे में हो बाबू और ये कहाँ के रवैया हैं, इनका जन्म बच्छर क्या है बताइए और
छाहिर किताब की पहली कहानी के नाम की क, लास्ट कहानी के नाम की क। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि रघुनाथ के काकी कते झिक रघुनाथ के घर आयल गेल रहे, 1 झिक, 4 झिक, 10 झिक या एक कर में क्यों ना। बाबू रघुनाथ के काकी जो हले हो कहाँ के क्वेश्चन के कुछ आइडिया लग रहा तोरा भाई वाह। छाहिर किताब के 3रा नंबर के कहानी के क्वेश्चन है कि हम कैसे जिया। 1 झिक मतलब एक बार आई थी रघुनाथ की काकी, 4 बार आई थी कि 10 बार आई थी, एको बार नहीं आई थी। तो इसका सही जवाब होगा बाबू कि उसकी चाची कभी नहीं आई थी, भले उनके चाचा शादी ब्याह में 1-2 झिक आए थे, मतलब 1-2 बार आए हुए थे। 3वां नंबर क्वेश्चन है और छठियारी गीत कौन गीत के भीतर आओ है, शिष्ट गीत के भीतर, लोकगीत के भीतर, फिल्मी गीत के भीतर, एक में क्यों ना। अगर इसका जवाब आपको नहीं आता होगा तो समझिए 1 चुरू पानी लीजिए और उसको थोड़ा सा आप देखिए। बाबू छठियारी गीत हम आपको मैराथन के जिस समय पढ़ा रहे थे, स्पेशल तो पढ़े भी किए, मैराथन में भी पढ़ाए हैं। इसका सही जवाब होगा लोकगीत हो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन और 31वां नंबर क्वेश्चन है वो बाबू की सोहान लागे रे किताब एक पहिल इजरान बच्छर लागे 2002 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2015 ईस्वी। इजरान बच्छर मतलब बहराइल बच्छर। इसका मतलब ये हुआ कि सोहान लागे रे किताब का पहला प्रकाशन कब है, माना पहला प्रकाशन उसका कब आया था। हिंदी में समझिए इसी को हम लोग खोटा में इजरान बच्छर कहते हैं या तो इसी को हम लोग बहराइल बच्छर कहते हैं। इसका सही जवाब आपको पूछना बताना है कि पहला 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो बाबू कि सोहान लागे रे किताब एक प्रकाशक के है हो। ऑप्शन ए है बालाडी खोटा कमेटी बोकारो, ऑप्शन बी है पृथ्वी प्रकाशन, ऑप्शन सी है दुयो या ऑप्शन डी है इसबे। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है पृथ्वी प्रकाशन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 33 नंबर क्वेश्चन है वो बाबू सोहान लागे रे किताब एक संपादक के हाथ हो, इनके संपादक कौन है, दिनेश कुमार दिनमणि जी, श्रीनिवास पानूरी जी, डॉक्टर A.K. झा जी या विश्वनाथ दसवंधीराज जी। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दिनेश कुमार दिनमणि जी इनके संपादक हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है कि सुकुमार जी का एक नाम बतावा, सीता देवी, राधा देवी, शांति देवी या दुखनी देवी। अगर आपको ये क्लास ऐसी पसंद आए तो इसका मैराथन 2 भी लेकर के आएंगे, बस आपको पसंद आनी चाहिए। पसंद आवे ना चाहिए, हमारा रिजल्ट चाहिए, मतलब पढ़ना है आपको। राधा देवी इसका सही जवाब है वो बाबू। 35वां नंबर क्वेश्चन सुकुमार जी के बापे का नाम बतावा, सुकुमार जी के बापे का नाम बाबू बताओ हो। श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा, श्री सुरेशनाथ विश्वकर्मा, श्री सूरज कुमार विश्वकर्मा या कोई ना। इसका सही जवाब है श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा। नेक्स्ट और 36वां नंबर क्वेश्चन है कि सुकुमार जी के जन्म बच्छर छाटा 2 नवंबर 1956 ईस्वी, 2 जनवरी 1985 ईस्वी, 1 फरवरी 1947 ईस्वी या 7 जनवरी 1942 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बाबू 2 नवंबर 1956 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोहान लागे रे किताबे प्रकाशक लागे, सोहान लागे रे किताबे प्रकाशक कौन है, बालाडी खोटा कमेटी, ऑप्शन बी है पृथ्वी प्रकाशन, ऑप्शन सी है दुयो, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही जवाब आपको आना चाहिए पृथ्वी प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो बाबू कि 38 नंबर क्वेश्चन है कि सोहान लागे रे किताबे अपन बात के लिखवैया के हाथ, दिनेश कुमार दिनमणि, श्रीनिवास पानूरी जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर A.K. झा जी, ऑप्शन डी है शेखर सरतेंदु, मतलब जिसका नाम डेंजर है ना वही है बाबू। इसका सही जवाब होगा शेखर सरतेंदु। नेक्स्ट और 39वां नंबर क्वेश्चन है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे के गीत कैसन गीत लागे हो, दिनेश कुमार दिनमणि जी के मन किनखर रचना लागे हो, दिनेश कुमार दिनमणि के, दीपक सवाल के, सुकुमार जी के या शिवनाथ मानिक जी के। बाबू इसका सही जवाब सुकुमार जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 40वां नंबर क्वेश्चन है सोहान लागे रे कैसन किताब हके हो बाबू, एकल संकलन किताब हके हो, डोगल संकलन किताब हके हो, दुइयो हो या एक में कोई ना। तो इसका सही जवाब है सोहान लागे रे जो है वो डोंगल संकलन किताब है, क्योंकि अगर एक किताब में एक ही राइटरवा सब लिखा रहता तो वो एकल संकलन होता है, लेकिन एकरा में अलग अलग गीतकार के सारे गीतों को यहाँ इकट्ठा किया गया है और इकट्ठा जो है दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा किया गया है। तो संपादक तो वो हुए, वो संपादक नहीं, वो संकलनकर्ता का काम होता है। संकलनकर्ता का काम होता है बाबू मिला करके एक जगह इकट्ठा करना। हालांकि ये एक डोंगल संकलन किताब है, मतलब अलग अलग राइटरों के द्वारा
या तो अलग अलग राइटरों का चीज इस किताब में समाहित किया गया है, इसे हम लोग डोंगल कहेंगे। अगर एके का रहता तो एकल कहेंगे। ये किताबा में जितना भी गीत है एके आदमिया का रहता तो एकल होता, लेकिन बहुत लोगों का है तो डोंगल है। यह खरे में कौन रकम के कारक के प्रत्यय लागल है, अधिकरण कारक के, करण कारक के, अपदान कारक के या कर्ता कारक के। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अखरे अधिकरण कारक के प्रत्यय लागल है। यम्बा या महुआ बिहा रस्म की बात वो है बाबू, आम और महुआ का रस्म होता है हमारे झारखंड में। तो क्या बताता है, मानव से प्रकृति के जुड़ाव, मानव के महुआ से जुड़ाव, मानव से आम के जुड़ाव या ये सब है। तो इसका सही जवाब होगा हो बाबू कि मानव से प्रकृति से जुड़ाव, मानव के प्रकृति से जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां नंबर क्वेश्चन है, के मोरा आंबा महुआ रोपतय तय होगा बाबू, के रोपतय और के महुआ पियतय गो। अरे के मोरा आंबा महुआ रोपतय, के महुआ पियतय गो। ये कौन विधि गीत लागे हो बाबू? ऑप्शन ए है परीक्षण गीत, ऑप्शन बी है दुआ छकाई गीत, ऑप्शन सी है अम्बा महुआ बिया गीत, ऑप्शन डी है ये सभी। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका सही जवाब होगा अम्बा महुआ बिया गीत। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि आजा हमार अम्बा महुआ रोपतय, आजी हमार महुआ पियतय गो। ऊपर देल पंगत में आजा ककरा कहल गेल है, बाप के, दादाजी के, मामा के या इस सभे के। तो इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब होगा दादा के। नेक्स्ट क्वेश्चन और 43वां नंबर क्वेश्चन है कि बारात स्वागत कैसन गीत लागे हो बाबू? कैसन गीत है बारात स्वागत गीत? परिहास गीत, मार्मिक गीत, दुइयो आयकर में कोई ना। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि जब बारात आता है तो यहाँ के लोग जो है घरवा मैंने लड़कियां घरवा के लोग, उन लोग को गरियाता है, लोग हंसीजे में गरियाता है, लेकिन गरियाते गरियाते ढेर चीज गरियात माए बहन पे पहुंच जाता है। हालांकि मजाके में जब गरियाता है तो मजाक वाली चीजों को हम लोग परिहास कहते हैं। तो परिहास गीत वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 44वां नंबर क्वेश्चन है, हम मंगलू मोटर गाड़ी कार लेके अइला रे, अरे छौका छौड़ा पुता सुंदरिया लूटो अइला रे। ये कौन विधि के गीत लागे हो बाबू? दुआर छकाई गीत, मड़वा गीत, कोहबर गीत या बारात स्वागत गीत। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि हम मंगलू मोटर गाड़ी कार लेके अइला रे, छौका छौड़ा पुता सुंदरिया लूटो अइला रे। ये कौन विधि के गीत लागे हो बाबू? तो इसका सही जवाब होगा बारात स्वागत गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गीत सुंदरिया ककरा कहल गेल है हो बाबू? लड़की के माई के बाबू, लड़का के बहन के या लड़की के भौजी के। तो सुंदरिया ककरा कहल गेल है हो बाबू? तो लड़किए ने कहल जीते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोनी का तो तब वो लड़किए के काहे सदिया में हीरोनी के रूप में लड़किए रो, हीरो के रूप में बाबू लड़कवा रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी अपन बाबा से अपन कटाई गीत में की मांगो हल है बाबू? चांदी के सिकरी, सोना के टिकली, सोना के नेठो या सोना के चूड़ी। तो इसका सही जवाब आपको हम कई बार बता चुके हैं कि सोना का नेठो होता है माथा पे रखने वाला एक ढांचा होता है, उस पे अगर कोई सामान रखिएगा तो नहीं गड़ता है, तो समझिए नेठो वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आपका ये 47वां नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पैबै बेटी सोना के नेठोगे? लगातार क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर कहती है लड़कियां नेठो मांगती होगी सोना के, तो पापा कहता है अरे कहाँ पैबै बेटी सोना के नेठोगे, बेटी हमी लागो बेटी जाना में गरीब। हिया नेठोक माने की हुए हो बाबू? बन धरे वाला कलसा या कंगन या कोई ना हो बाबू। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट, बाबू क्वेश्चन को पकड़े रहना है। अरे इस प्रकार से पकड़ना है, अगर क्वेश्चन को आप पकड़ पाते हैं तो जैसा सीजर में भी आप एक सीट को पकड़ पाएंगे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां नंबर क्वेश्चन कि हेठे लिखल गेल पंगत कौन गीत लागे हो? तोर माई सेकल हौलो एंट्री पाते हैं, हमें सेकलों पान पाते हैं, कोहबर गीत, छठियारी गीत, दुआर लागे गीत या ये सभी। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये सही जवाब होगा दुआर लागे गीत। और 49वां नंबर क्वेश्चन है, दुआर लागल परे गीत में प्रयोग करल गेल शब्द ठाढ़ माने
वो है। ऑप्शन ए खड़ा रहे के, ऑप्शन बी है कूदे के, ऑप्शन सी है बैठे के, ऑप्शन डी है कोई ना। और इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि ठाड़ माने क्या होता है। मूल झारखंडी तो ऐसे बता देगा ठाड़ माने खड़ा रहे के होता है। नेक्स्ट और 50वां नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा के बदली आवे वाला शब्द के कई कहल जा है। बाबू कहल की जा है, तोरा पते होता है, हिंदी में पढ़ल ही, खोटों पढ़ल भी कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। भाई बात तो कह लें 50 को यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम कुछ बताएंगे, लेक्चर देंगे। लेक्चर यही है कि 100 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन कर पाए कमेंट सेक्शन में हमको यही बताना है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। बोलेंगे उसी दिन जब एग्जाम दे करके आ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 51 नंबर क्वेश्चन के रूप में कि मूल रूप में सर्वनाम के संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही जवाब आपको हम कई बार बता चुके हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन और 52वां नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक कहते खंडे बांटल गेल हो 3, 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही जवाब होगा बाबू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और 53 नंबर क्वेश्चन है कि तोहरे बाबूजी पास किताब हो तो ई पंगेते प्रयोग करल गेल शब्द तोहरो कौन सर्वनाम है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मानगानवाचक सर्वनाम, अवकावाचक सर्वनाम, सवालवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे उम्मीद है कि आप दे ही दिए होंगे मानगानवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अपने खा रहल है। थोड़ा सोचने की यहाँ समय देते हैं आपको, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो अपने खा रहल है ई पंगते प्रयोग करल गेल शब्द अपने कौन रकम के सर्वनाम है के? ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है सवालवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है नाता गोता वाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है निजवाचक सर्वनाम। आप देख नेक्स्ट एकर दिल्ली जाइल पड़ता, एकरा दिल्ली जाइल पड़ता ई पांगते हैं मतलब प्रयोग करल गेल शब्द एकरा कौन रकम के सर्वनाम है के? ठेकार वाचक सर्वनाम, नाता गोता वाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम या सवाल वाचक सर्वनाम। थोड़ा समय लीजिए, ग्रामर है, सोचना तो पड़ता है। इतने समय इतना ज्यादा ना। इसका सही जवाब है बाबू निश्चय वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है तुए की खाही, हाँ हो तो की खाही ई पंगते हैं कौन सर्वनाम के प्रयोग करल गेल है? नाता गोता वाचक सर्वनाम के, अवका वाचक सर्वनाम के, अंठकार वाचक सर्वनाम के, सवाल वाचक सर्वनाम के। तो इसका सही जवाब होगा हो बाबू सवाल वाचक सर्वनाम की। नेक्स्ट है कि जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन करनी वैसन भरनी ई पंगते प्रयोग, ई पंगते कौन रकम के सर्वनाम के प्रयोग करल गेल है? नाता गोता वाचक सर्वनाम के प्रयोग किया गया है, मतलब समझिए अवका वाचक सर्वनाम के, अंठकार वाचक सर्वनाम के या सवाल वाचक सर्वनाम का कोई ये पंगते किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया? नाता गोता वाचक सर्वनाम के। 58वां नंबर क्वेश्चन है कि संधि संधि मिलन गीत में प्रयोग करल गेल समझ अखबार, अखबार माने की हो? तोरा बतैलिए हो गला मिले के, बैठे के, पानी पिए के या हाथ मिलावे के। तो अखबार माने की हो तोरा वहां बतैलिए बाबू की गला मिलेगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो बाबू कि हमें कैसे खरिया हो बाबा कोरा ना छोड़ छोटका भैया गो गे बेटी माया कोरे दे चढ़ बेटी गे, चढ़ बेटी गे बेटी जेबे बड़ी, चढ़ डोलिया गे बेटी, यहाँ होगा टाइपिंग मिस्टेक है, डोलिया गे बेटी जेबे बड़ी दूर। ऊपर देल गेल पंगत कौन विधि गीत लागे हो? परीक्षण गीत, कोहबर गीत, विदाई गीत या सिंदूरदान गीत। तो इसका सही जवाब होगा बाबू कि भय मने बप्पा भेजू मने विदाई ना गीत हो, बापा मजबूरी रो बेटी के भेजना ससुराल हो। विदाई गीत कैसन गीत लागे हो? मार्मिक गीत, हृदय विदारक गीत, दुइयो या परिहास गीत। तो इसका सही जवाब आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। दुइयो रकम का गीत आपका होता है मार्मिक और बाबू हृदय विदारक गीत। दिला वैसन वैसन गीत बाबू फाड़ दे है। और माने 61 नंबर क्वेश्चन है किन खर कांदलो हो बाबा करे जवा साले मोर, अरे किन खर कांदले हो बाबा गमछिया भींजे मोर। ऊपर दिल पंगते हैं साले के माने बतावा हो बाबू, साले के माने की हो है? खुशी, रोना, फटना या कोई ना। तो इसका सही जवाब होगा कि साले मने की हो है, साले मने फटना हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बनवा ही झरलै धोवैया फुलवा, अरे अरे बनवा ही झरलै धोवैया फुलवा, बनवा झाझर भेलै हे, बनवा ही झरलै धोवैया फुलवा, बनवा झाझर भेलै हे। आवे बेटी चललै ससुरा घरा, घरवा अंधार भेलै हे। आवे बेटी चललै ससुरा घरा, घरवा अंधार भेलै हे। ऊपर देल पंगेते झांझर शब्द माने बतावा हो बाबू। झांझर शब्द के माने की हुआ हो? झिलमिली, पुष्पहीन, अंधकार या ई सभी। बताओ बताओ हो भैया, तोरा हम क्वेश्चन में तोरा सॉल्व कराना हो। पुष्पहीन एकर सही जवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोर चाहे हम तोरा गा के समझैया, चाहे हम भाई वाह तोरा हम पढ़ के समझैया, समझना तोरा हो कहीं तोरा से हमरा रिजल्टवा चाहिए। संधि मिलन गीत कैसन गीत लागे हो? परिहास गीत, हृदय विदारी दुइयो या एकर में कोई ना। संधि मिलन कैसन गीत लागे? तो बाबू ये परिहास गीत लागो। समधिया मिलो तो बड़ी मजाक हो बाबू। संधि मिलन गीत का खन गावल जाए हो? बिहा बेरा, बिहा भेल जाए के बाद परीक्षण बेरा या कोई ना। इसका सही जवाब होगा बाबू बिहा भेल जाए के बाद। अब हमें बताएंगे कि नहीं ये गलत है, तो बाबू ना हम आपके अनुसार चलेंगे। आपके क्षेत्र में भले हो वो अलग प्रकार से चीजें रीति रिवाज की जा रही हो, लेकिन हम किताब के अनुसार चलेंगे। किताब में बताया जा रहा है कि ऑप्शन बी सही है। हाँ, आप अपने क्षेत्र के रीति रिवाज के अनुसार सही माने जाएंगे, लेकिन आपके जवाब सही आपके किताब के अनुसार माना जाएगा। तो हम किताब को यहाँ लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ बाबू की छोटे मोटे गुआ रे बाबा, बड़ी रे सवाद, कौन छगरी चरवा संगी गो बाबा, ले ले कवाड़। ऊपर देल पंगत में गुआ शब्द माने बतावा हो बाबू। सुपारी, पान, हियाम या भैवा कोई ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुपारी। सुपारी इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन 20 का हम बता दिए तो गलत है, ये सुपारी ही सही होगा। सुपारी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो बाबू, एडिट कर देंगे जब आपको हम ये पीडीएफ देंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मोटे गुआ रे बाबा, बड़ी रे सवाद, कौन छगरी चरवा संगी गो बाबा, ले ले अखबार। ये ऊपर दिल पंगत है। अखबार के माने क्या होता है? जोर से पकड़ना। बाबू ऑप्शन ये है गोद, ऑप्शन बी है पैसा, ऑप्शन सी है जोर से पकड़ना है, ऑप्शन डी है ये सभी। अखबार में गला मिलना भी सही है, जोर से पकड़ना भी सही है। क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग से पूछे जा सकते, वो पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। आपको घुमाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वही द यूनिक क्लासेस हम आपको बताएं, किसी प्रकार की कोई पैटर्न का क्वेश्चन हो द यूनिक क्लासेस उसका निचोड़ आपके सामने लेकर के आया है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खोट है मुख्य रूप में कई गो लिंक के विधान है वो बाबू। ऑप्शन ए है 2 गो, ऑप्शन बी है 5 गो, ऑप्शन सी है 7 गो और ऑप्शन डी है 3 गो। तो इसका सही जवाब है कि कौ गो विधान? तब 3 गो विधान हो। छुआ कौन रकम के लिंग है? छुआ कौन रकमेक लिंग है? पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है या इस सभी। तो इसका सही जवाब छुआ उभय लिंग है। छुआ कहने से ना तो लड़की का पता चलता है ना ही लड़का का पता चलता है, तो ये उभय लिंग के अंतर्गत आएगा। लेरू के स्त्रीलिंग की होता है? बरात, गाय, फेटाइन या इस सभी की होते हो बाबू। लेरू के स्त्रीलिंग, तो लेरू के स्त्रीलिंग होते हैं बाबू ऑप्शन सी फेटाइन। और 70 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित के स्त्रीलिंग की होता है? पंडित वाइन, पंडित ताइन, पंडितिनी, पंडितीन या पंडितो। तो इसका सही जवाब आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए पंडिताइन। कमेंट सेक्शन में अगर ना भी आवे ना तो लास्ट में आपको ये बता देना है 100 में आप कितना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि महतो शब्द के स्त्रीलिंग की होता है? महतोआइन, महतोवाइन, दुइयो या कोई ना। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसका सही जवाब होगा दुइयो हो सकता है, महतोआइन और महतोवाइन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है कि एकरा में कौन कौन लिंग के विधान खोटा भेटा है? नावालिंग, टटकालिंग, वचनलिंग, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, समलिंग या पुलिंग या इस सभी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा बाबू इस सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ शब्द एक लिंग बतावा। पहाड़ जो है उसका लिंग बताइए, स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, नापुंसक लिंग है या इस सभी है? हैं क्या है? तो भाई वाह उसका कोई लिंगे नहीं पता चलता है, तो नापुंसक लिंग है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि मास्टर शब्द के स्त्रीलिंग की होता है? मास्टर वाइन, मास्टराइन, मास्टरीन या मास्टरी। सही जवाब है मास्टराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन और 75 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी शब्द के स्त्रीलिंग की होता है? हाथीआइन, हाथीवाइन, हाथीन या हथिनी। बताओ ये सब तोरा तो आवे के चाहिए हो बाबू। हाथीन, भैंसा,
शब्द के स्त्रीलिंग बाबू, तो भैंसिया। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कि ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, खोठा लोकगीत कौन समाज मुखरित हुए है? खोठा लोकगीत कौन समाज मुखरित हुए है? आदिवासी समाज, गारो घासी समाज, खोठा भाषी समाज या ये सभी? तो इसका सही जवाब होगा बाबू लोकगीत है, मतलब लोकगीत तो सब में चलेगा, मतलब ये सभी। झिंग फुलिया भदरिया सूर्य गीत कौन ऋतुआं गावल जा है? कौन ऋतु में गाया जाता है झिंग फुलिया भदरिया सूर्य गीत? वर्षा में, जाड़ में, गर्मी में या बसंत ऋतु में? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका सही जवाब होगा वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका 79 नंबर का क्वेश्चन ये आया है कि डमकच घेमटा झुमटा कौन जो खाए गीत हकै? करम परबेक, सोहराय परबेक, बिहा अवसरें या छठियाई अवसरें? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, बिहा अवसरें। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है हो बाबू कि डहरुआ रसधारी कौन ऋतुआं गावल जाए हो बाबू? कौन ऋतुआं गाय जाए वाला गीत है? वर्षा, जाड़, गर्मी या बसंत? कौन कखन गावे जाए वाला गीत है हो? तो गर्मी में गावे जाए वाला गीत है बाबू। एकर में कौन गीत है? ढाक ढोल बजवल जा है विदाई, हरदी कुटक, डमकच घेमटा झुमर या दुआर छेकाए में? बताओ तो भैया डम कच्चे में न गावल मैंने पीटल उटल जाए सब हो। 82 नंबर क्वेश्चन एकर में सही मेल है झिंग फुलिया ऋतु गीत से, चाचर परब गीत से, डहरुआ ऋतु गीत से या ये सभी सही हो? बताओ तो इसका सही जवाब आपको आना चाहिए, सभी सही है कहो बाबू। और 83 नंबर क्वेश्चन ये है कि डोहा गीत कौन जो खाए गावल जाए? जावा भसवक समय, डहर चले के घड़ी, बरद खुटाक समय या दिनी आने घड़ी? इसका सही जवाब डहर चले घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका ये क्वेश्चन का संख्या गड़बड़ कैसे हो गया? गड़बड़ हो तो कोई बात नहीं, 100 मिलके है। आसन पाठक दासना कोरायो पातक दोना कैसन गीत है? बाल गीत, सोहराय गीत, मांदर खेलवा गीत या करमजावा गीत? तो इसका सही जवाब क्या है? आसन पाठक दासना रोया पातक दोना बाबू कैसन गीत है? बाल गीत, सोहराय गीत, बांदर खेलवा गीत या करमजावा गीत? तो बांदर खेलवा गीत सही जवाब है। 84 नंबर क्वेश्चन ये है बाबू कि नानी गेल पानी आने भात भात गिलबेल, बात भात दो बार हो गया, भात गिलबे भात नहीं खैबो नानी टूटी भूंजी दे? कौन किस्म के गीत है हो? खेल गीत, छुआ गीत, हारबदिया गीत या डोहा गीत? बताओ कौन गीत है? इसका सही जवाब होगा बाबू छुआ गीत, मैंने बाल गीत के अंतर्गत आएगा। एकर में कौन गीते हैं? नाच चले हैं, विदाई गीते, परीक्षण गीते, झुमटा गीते या मड़वा छराई गीते? तो कॉमन सा क्वेश्चन है बाबू, आपको आना चाहिए। अब झारखंड से है ना ये सब चीजें देखे हुए, झुमटा गीते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शब्द जे रूप से कोनो चीज के एक से बेसी हवे पता चली है ओकरा कहल जाए बाइक, बरन, लिंग, वचन। हमें एक से दो के पता चलता है उसी को हम लोग तो कहते हैं वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यहाँ क्वेश्चन की फिर नंबरिंग गलत है। लेरू शब्द कौन प्रत्यय के प्रयोग करके बहुवचन बनवल जाए पारे? लेरू में कौन प्रत्यय जोड़ करके बहुवचन बनाया जा सकता है? मन, गुलीन, वैन या आइन? बताओ तो कि इसका सही जवाब होगा वैन, जैसे कि होगा लेरुवैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंगा शब्द के बहुवचन होते हैं बाबू? चेंगवैन, चेंगवैन, गोरुगुला या सभी? गोरु तो होबे न करेगा बाबू, इसका सही जवाब होगा चेंगवैन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और 88 नंबर का क्वेश्चन है कि छगरी शब्द के बहुवचन बनवेले कौन प्रत्यय के प्रयोग हो है? आइन के, मन के, गुला के या ई सभे के? कहीं प्रयोग हो कौन प्रत्यय के प्रयोग हो है हो बाबू? तो आइन के प्रयोग हो छगरी ऐन। गोरु शब्द के बहुवचन होता है गोरु ऐन, गोरु वैन, गोरु गुला या ई सभे? इसका सही जवाब होगा गोरुवैन। नेक्स्ट और 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक वचन से बहुवचन बनवेले कौन प्रत्यय के प्रयोग हुआ है? गुलीन, मन, वैन या ई सभे? बता, इस सब प्रत्यय के प्रयोग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होगा ई सभे। और बाबू गोतिया शब्द के बहुवचन बनवेले कौन प्रत्यय के प्रयोग करल जाए हो? करल जाए मन के, गुलीन के, ई सभे के या आइन के? बताओ तो आइन के या ई सभे के? ऑप्शन ए है मन, ऑप्शन बी है गुलीन, ऑप्शन सी है आइन, ऑप्शन डी है ई सभे। तो इसका सही जवाब है
है मन, मतलब गोतिया मन। डांगर मन तो एक बाबू समझिए कि नागपुरी भाषा का प्रभाव यहाँ है। डांगर शब्द एक सही बहुवचन की आते हो बाबू। डांगर मन होता है, डांगर वैन होता है, डांगर गुलीन होता है, या ये सभी होता है, बताओ की होता है? तो इसका सही जवाब होगा डांगर गुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम के बहुवचन की होता है तोहिन, हामिन, हामरीन या खायरगा दुयो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बाबू डी, ऑप्शन डी होगा खायरगा दुयो। 94 नंबर क्वेश्चन है कि जिंदगी डोमानी कहानी कौन किताबें लिखल गेल है? छाहिर किताबें, सौंदमाटी किताबें, खोटा गजपति संग्रह किताबें, या एकर में कोई ना है। तो इसका बाबू जिंदगी डोमानी जो है वो सौंदमाटी किताबें लिखा गया है, और वो किताब का नाम अब बदल भी दिया गया है, नामा बदला गया है, और वो किताब का नाम है धोवैया दमक, जिसके लिखवैया हैं प्रोफेसर विनोद कुमार हजारीबाग के रहवैया हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा प्रसाद उनके बाप के नाम, यही हजारीबाग दारू इनका रहवैया, ये दारू के रहवैया हैं। सुहान लागे रे के गीतकार के अथिन हो बाबू दिनेश कुमार दिनमणि जी, शांति भारत जी, सुकुमार जी या दीपक सवाल जी हो बाबू। तो इसका सही जवाब होगा कि शांति भारत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलवारी खोटा बेसी प्रभाव कौन भाषा का प्रभाव? ये हो गया आपका, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये कुरमाली का। और दीपक सवाल कहाँ के रवैया थी? ये भी रिपीट क्वेश्चन दिख रहा है बाबू। लंबो ये आपका रिपीट क्वेश्चन ये भी दिख रहा है। झारखंडी जनजातीय भाषा ये भी रिपीट क्वेश्चन दिख रहा है। वन रक्षा जीवन रक्षा के गीतकार के थे? ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए रिपीट क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हम आपको 100 पूरा करके जाएंगे। अब आपको करना क्या है? अब अभी तो यहाँ मान लिया जाए रिपीट हो गया 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आपको ये भी बता देना है, तुरंत बताना है, तुरंत हम पूछेंगे। बता छाहिर किताब के लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा जी है, उनका जन्म बच्छर आपको बताना है। जन्म बच्छर एक क्वेश्चन हो गया। कहाँ के रहवैया हैं? 2 क्वेश्चन हो गया। प्रोफेसर विनोद कुमार जी के बापे का नाम बताना है, 3 क्वेश्चन हो गया। उनके माए का नाम बताना है, 4 क्वेश्चन हो गया। दिनेश कुमार दिनमणि जी के बापे का नाम क्या है ये भी बताना है। ये सब क्वेश्चन अधिकतर पूछल जाएगा। छाहिर किताब के पहल प्रकाशन बच्छर की है ये भी बताना है। हो गया इतना का जवाब देना, मतलब 100 कंप्लीट। अब रिपीट हो गया तो थोड़े ना भी होगा, जो हो गया वो हो गया। अब मैंने इतना क्वेश्चन जो है आपका बताना है कमेंट सेक्शन में। छाहिर किताब के पहल प्रकाशन और ओकर प्रकाशक, मतलब बाबू समझिए प्रकाशन, प्रकाशक को हम लोग कोठा में कजरा सिंदरादान बोलते हैं। और प्रकाशन कब हुआ था, मतलब इजराइल बच्छर या तो बहराइल बच्छर हम आपसे पूछ रहे हैं, तब ठीक है वो छुआ लोगिन। लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू कि यह 15 अगस्त का ऑफर जो द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल ऐप पे दी गई है, उससे आप अगर आपको आवश्यकता हो तो आप उसे जरूर ले लेंगे, क्योंकि द यूनिक क्लासेस पे ऐसे ऑफर बार बार नहीं दिए जाते। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप उस कोर्स को जरूर परचेज कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल या आपको शुरू में ही नंबर वगैरह बता दिया गया है। हम आपको एक बार और फिर से वो नंबर दिखाना चाहेंगे, और वो फिर से आपको क्या कोर्स के महा ऑफर चल रहा है वो कोर्स के बारे में आपको हम बताते हैं। यही है बाबू। देखिए अगर पूरा खोटा क्लास चाहिए खाली 597 रुपया, जरा खा खोल के दे रहे हैं भाई। बात तोरा वीडियो हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज हो, बात ही बात, ऐसा नोट जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 3500 का लो लेकिन आना पड़ेगा, फिर वह 600-700 में का है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर। हम ये बात नहीं कि कम पैसा ले रहे हैं, कम पढ़ा रहे हैं भाई। वाह झारखंडी होने कहते हैं झारखंडियन से कम पैसा ले रहे हैं वो, लेकिन मुकाबला तो अभी 3500 वाला ना कर पाएगा। कोठा फुल लेंथ टेस्ट 151 रुपये में 20 सेट के साथ, मतलब 2000 क्वेश्चन के साथ पेपर 3 फुल लेंथ टेस्ट 151 रुपये का 20 सेट के साथ। अब का चाहिए हो भाई वाह। अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो 97711003 पे जरूर कॉल करेंगे, तब ठीक है वो छुआ लोगी बाबू। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।